नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो नारेबाजी आपने अभी सुनी और जिसका दृश्य आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखने और सुनने के बाद आपको लग सकता है, आपको महसूस हो सकता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। आपको यह भी लग सकता है कि आरएसएस का कार्यालय है। आपको यह भी लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी अभिनंदन कार्यक्रम का यह दृश्य है। इसमें से कुछ भी आपको लग सकता है। दरअसल तीसरे कार्यकाल की दावेदारी पेश कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए देश की संसद को भाजपा के कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। ऐसा लगा जैसे भारत की संसद नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। और लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप संसद का नाम हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रख देते, क्यों नहीं उस पर लिख देते कि यही भाजपा का मुख्यालय है। आपने वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। संसद के सत्र का पहला दिन था। उनके बगल में राजनाथ सिंह है और पीछे से नारा लगने लगता है कि मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी सरकार बार बार। और उसमें तमाम मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि कानून मंत्री खुद उस नारेबाजी की अगुवाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह संसदीय कार्यवाही का घर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनावी सभा हो। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद सभाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन वैसी ही एक सभा संसद में लगाई गई, लोकसभा में लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लगाई। जरा गौर से देखिए वो चेहरे, उन सांसदों के चेहरे जो इस नारेबाजी में शामिल थे। मोदी सरकार बार बार, मोदी सरकार तीसरी बार। जरा फिर से सुनिए और फिर आते हैं उस सवाल पर जिसने भारतीय लोकतंत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आपने एक बात गौर की होगी, यह जो वीडियो है और जो आपके स्क्रीन पर अभी भी सामने है, उस पर संसद टीवी का लोगो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं था, उसे लोकसभा के अंदर शूट किया गया है। और इस वीडियो को खुद बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने ट्वीट किया है। निश्चित तौर पर यह कार्यवाही जो औपचारिक शुरुआत थी उसके पहले की बात है और उसमें लिखा कुंवर दानिश अली ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कि आज लोकसभा की कार्यवाही के सीधा प्रसारण शुरू होने से पहले ही भाजपा की चुनाव एवं मोदी जी के महिमा मंडन संबंधित नारेबाजी प्रसारित होना शुरू हो गई थी। ऐसा संसदीय इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि लोकसभा से सीधे सत्ता दल के लिए प्रचार किया गया हो। भर्त्सना मतलब यह औपचारिक कार्यवाही के प्रसारण का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह देश के सामने आया और यह बताया गया कि भारत की संसद के भीतर जो होता है और भाजपा की चुनावी सभाओं में जो होता है उससे कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में। आपने वीडियो में देखा होगा और नहीं तो एक बार फिर से देखिए। कि जब यह नारेबाजी चल रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंस रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कुछ बात करते हैं वो और फिर हंसने लगते हैं, जबकि एक लीडर के तौर पर, संसद के नेता के तौर पर उनकी जवाबदेही क्या बनती थी और राजनाथ सिंह की भी जवाबदेही क्या बनती थी। यह बनती थी कि वो अपने सांसदों को समझाते, इस नारेबाजी को रुकवाते और यह संदेश देने की कोशिश करते कि हम संसदीय गरिमा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
लेकिन एक नेता को खुश करने के लिए, एक आदमी को खुश करने के लिए, उसकी आत्ममुग्धता के लिए लोकसभा की सैंक्टिटी को दांव पर लगा दिया गया। चाहिए तो यह था कि अगर राजनाथ सिंह नहीं रोक रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोकते। अगर वो केवल खड़े होकर एक लाइन कह देते कि यह नारेबाजी इसी वक्त रुकनी चाहिए। किसकी हिम्मत थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो उसके बाद भी एक शब्द बोल देता। लेकिन सच यह है कि यह पूरा आयोजन किया ही गया था और पूरे वैचारिक तरीके से किया गया था, योजना के तहत किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए। हिंदी में ऐसे आचरण के लिए एक शब्द है ठकुर सुहाती। और लोगों को खुश करने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आत्ममुग्ध नेता हैं, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद, तो वहां उनके पीछे क्या लिखा हुआ था कि हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। जबकि ये विधानसभा के चुनाव थे, वहां नरेंद्र मोदी का नाम जरूर था, वो देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन विधायकों को चुनना था। और विधायक दल का नेता होता है मुख्यमंत्री सत्ताधारी पार्टी में। लेकिन ये जो बुनियादी समझ है लोकतंत्र को लेकर, वो जब किसी को खुश करने से नीचे चली जाए तो फिर सवाल डेमोक्रेसी पर उठते हैं। और वही सवाल कुंवर दानिश अली ने उठाया है। लेकिन एक तस्वीर ये है, अब 2 विंडो देखिए कि एक तस्वीर एक तरफ ये नारेबाजी और दूसरी तरफ कुंवर दानिश अली तख्ती लगाकर पहुंचते हैं संसद में कि क्या हुआ। रमेश बिधुड़ी ने जो उनको कटुए, मुल्ले और उग्रवादी आतंकी कहा था, क्या हुआ उसका? लोकसभा के स्पीकर को इस पर विश्वास में लेना चाहिए था। कुंवर दानिश अली को संसद में यकीन दिलाना चाहिए था कि वो इस मामले में कोताही नहीं कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वो चेतावनी देने लगते हैं कि माननीय सदस्यों, मैं आपको चेतावनी देता हूं, आपको समझाता हूं कि आप इस तरीके से प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आ सकते, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। एक तरफ तो ये नियम चलता है और दूसरी तरफ ये नियम चलता है कि आप लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में तब्दील कर दें। जरा कुंवर दानिश अली के बहाने प्ले कार्ड लाने वाले सांसदों को चेतावनी देते हुए क्या कहा लोकसभा के स्पीकर ने, वो सुन लीजिए। ये दानिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, एक हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट। नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सवाल केवल नियमों का नहीं है, इससे ज्यादा सवाल नैतिकता का है और उससे भी ज्यादा सवाल लोकतंत्र में लोक के विश्वास का है कि अगर लोक के विश्वास को आहत करने से किसी नेता को खुशी मिलती है, लोकतांत्रिक चेतना और उसकी गरिमा के नीचे गिरने से किसी नेता को खुशी मिलती है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि जिसके लिए चुनाव होते हैं, जिसके लिए सरकारें बनती हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके लिए कैबिनेट होती है, जिसके लिए विपक्ष होता है, इस पूरी सामूहिक व्यवस्था का जो आडंबर है, मैं जानबूझकर आडंबर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस आडंबर को लेकर क्यों नहीं चिंता पैदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने, उनके सांसदों ने, उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भारत की संसद में जो आचरण दिखाया है और जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए दिखाया, और इसलिए यह कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे अगले बेंच पर मौजूद थे, इसको देखते रहे और न केवल देखते रहे बल्कि इस पर खुश होते रहे, हंसते रहे। तो क्यों न माना जाए कि यह पूरा आयोजन सोचे समझे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्टेज्ड मैनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए किया था। अगर
भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की खुशी में इस देश की लोकतांत्रिक चेतना आहत होती है और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की सत्ताधारी पार्टी को, उसके नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमको और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है और इस पर हमको चिंता करने की जरूरत है या नहीं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।